क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते, वोच्छामि समयपाहुड निनमो सुदकेवली हणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्युते। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम, आचार्य अमृत चंद्र कृत इसकी आत्मख्याति टीका। दोनों आचार्यों के मूल से हम सार समय सार का ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। कर्ता कर्म अधिकार है, विविध तर्क युक्ति और दृष्टांतों के माध्यम से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, और खास करके जीव पुद्गल का कर्ता नहीं है। इस बात को कहना चाहते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं, हमारे गले उतारना चाहते हैं। कोई कहेगा कि ज्ञानी तो इस बात को स्वीकार करता है, अज्ञानी स्वीकार नहीं करता है, इसलिए अज्ञानी तो पर द्रव्यों का कर्ता होगा। तो संदर्भ में कहा कि अज्ञानी भी वास्तव में मैं पर का करता हूं, ऐसे अपने अज्ञान भाव का तो कर्ता हो सकता है, होता है, लेकिन पर द्रव्य का कर्ता वह भी नहीं होता। और कल 103 और 104 नंबर की गाथाओं की चर्चा की थी, जिसमें पुनः इस बात की सिद्धि की गई, पर द्रव्य का कार्य किसी के द्वारा भी किया जाना संभव ही नहीं है। किसी पर का कार्य करने के लिए पर में प्रवेश करना जरूरी है, और पर में प्रवेश के लिए यहाँ संक्रमण शब्द का प्रयोग किया। चूंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में संक्रमित नहीं होता, और जब वह संक्रमित ही नहीं होता तो न उसके द्रव्य को कर सकता है न गुण को कर सकता है, और द्रव्य गुणों में किसी में संक्रमित न होते हुए फिर वह करेगा क्या। इसलिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं है, और उसी संदर्भ में जीव पुद्गल का कर्ता नहीं है।
तर्क, युक्ति, सिद्धांत, वस्तु का स्वरूप, जिनवाणी का कथन, सब कुछ ऐसा होने पर भी फिर भी कहते हैं आप कितनी भी चर्चा करो लेकिन कहा तो यही जाता है। अकेले लोग ही कहते ऐसा नहीं है, जिनवाणी में भी ऐसा कथन मिलता है। तो फिर जीव ने पुद्गल कर्मों का कार्य किया, ये सारा जो कथन आता है इसके संदर्भ में क्या समझा जाए, तो उसी की बात करते हुए कहते ये सभी उपचार हैं। और आज अपन 4 गाथाओं की चर्चा करने वाले हैं, 105, 106, 107 और 108। और इन 2 ग्रुप में है, 105, 106 एक साथ है, 107, 108 एक साथ है। दोनों में उदाहरण के माध्यम से यही सिद्ध करने का प्रयास किया है, करता नहीं है लेकिन व्यवहार से करने की बात कही जाती है, ये औपचारिक कथन है। कैसा औपचारिक कथन है, उदाहरण के माध्यम से उसे स्पष्ट करेंगे। उत्थानिका से अपन चर्चा प्रारंभ करते हैं। 105 नंबर की गाथा की उत्थानिका। अतो अन्यस्तु उपचारः, अतः अन्यस्तु उपचारः, अतः इससे अतिरिक्त अन्य जो भी बात है वह उपचार है। अतः अन्य, इससे अन्य। अतः माने इसलिए भी कह सकते हो, इसलिए ऐसा भी कह सकते हो, इससे अन्य ऐसा भी लगा सकते हैं। और अतः अधिकतर हम कहते हैं अतः माने इसलिए। तो इसलिए अन्य तो उपचार, जो अन्य है वह सब उपचार हैं। किस लिए? अतः तो तब लगाएंगे कि पहले कोई बात कही गई होगी। अतः तो पिछली टीका की अंतिम पंक्ति से जुड़ेगी बात। और पिछली टीका की अंतिम पंक्ति थी, ततः स्थितः खलु आत्मा पुद्गल कर्मणाम अकर्ता। इसलिए ये बात सिद्ध हो गई कि आत्मा पुद्गल कर्मों का अकर्ता है। जब ये बात अच्छी तरह सिद्ध हो गई कि आत्मा पुद्गल कर्मों का अकर्ता है, फिर भी उसे कर्ता कहा जाता है, तो उसे क्या माना जाए? अतः अन्य तो उपचारा। चूंकि बात तो वास्तविक यही है, इसके अतिरिक्त कोई बात कही जाती है, वह उपचार है। इसलिए उपचार है क्योंकि वस्तु स्थिति तो ये है। और चूंकि वस्तु स्वरूप से आत्मा पुद्गल कर्मों का कर्ता नहीं है, इसलिए इसके अतिरिक्त जो बात कही जाती हो, आत्मा के कर्तृत्व के संदर्भ में कोई अन्य बात कही जाती हो, उसको उपचार समझना। कैसे उपचार है वह पहले उपचार है कहेंगे और फिर दृष्टांत देंगे। दोनों गाथाओं का पाठ करते हैं। जीवम निहेदुभूदे बंध सदुपस्सिदूर्ण परिणामम जीवेण कदम कम्मम भर्णदिवुवयार में तेण जोधे ही कदे जोधे रायेण कदंति जंपदे लोगो व्यवहारेण तः कदम नाना वर्णादि जीवेण। उपचार भी हवा में नहीं किया जाता। यानी कोई बात का उपचार किया जाता है तो उस उपचार के पीछे भी कोई कारण होता है। ऐसे ही कोई उपचार नहीं किया जाएगा। लोक में भी उपचार आपस में भी किया जाता है, एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हुए उपचार है। वह उपचार भी अपने किसी कोई न कोई वहां हेतु उसके पीछे होता है, बिना हेतु के नहीं होता। ऐसे ही जीव ने पुद्गल कर्मों का कार्य किया, ऐसा उपचार से कथन वैसे ही नहीं कह दिया, उसके पीछे भी कारण है। क्यों किया? कि जीवमनी हेदु भूदे बंधसदुपस्सिदून परिणामम।
बंधस्य हेतु भूते परिणाम, बंध के लिए हेतुभूत ऐसे परिणामों को, जो बंध के लिए हेतु है, बंध के लिए कारण है, ऐसे परिणाम जीवम ही पश्चिदून, जीव में देख कर, यानी जो बंध के लिए कारण बनते हैं, जिनके लिए पीछे विशिष्ट शब्द दिया प्रत्यय, और आगे भी आने वाला है, इसके तत्काल बाद का ही प्रकरण आएगा कि फिर बंध जीव नहीं कर रहा है, पुद्गल कर्मों का करता जीव नहीं तो फिर कौन है, तो फिर उन प्रत्ययों को याद करने वाले हैं। लेकिन वो जो बंध के कारण है, ऐसे कारण रूप परिणाम जीव में देखे गए, और इसलिए जीव में देखकर पश्चिदून जीवेण कदम कम्मम भरनदी उयार में तेना, इसलिए जीव ने कर्म किए भन नदी कहा जाता है, लेकिन उपचार मात्र से। जब उसके कारणभूत परिणाम जीव में देखे गए, तो फिर वही कर्ता उसके द्वारा किया गया, ऐसा कहने में क्या दिक्कत है? उसके कारण रूप परिणाम, हेतुभूत परिणाम जीव में देखे गए, लेकिन वो कौन से हेतुभूत थे, कौन से कारण थे? कौन से कारण का तात्पर्य दो होते, या तो उपादान कारण होता है, निमित्त कारण होता है। तो कौन सा कारणपना देखा गया, उपादान कारणपना कि निमित्त कारणपना? यदि आप उपादान कारणपना कहना चाहेंगे, तो उपादान कारणपने में वह द्रव्य स्वयं उस रूप परिणमता है। तो क्या जीव पुद्गल कर्म रूप परिणामा? तो नहीं परिणामा, तो उपादान कारण तो नहीं हो सकता है। तो फिर कौन सा कारण हो सकता है? कि निमित्त कारण होगा। तो जब वह निमित्त कारण बन रहा है, इसी का अर्थ है कि स्वयं कार्य रूप से नहीं परिणमा, और जब वह स्वयं कार्य रूप से नहीं परिणमा है, फिर भी उस कार्य का कर्ता कहा जा रहा है, तो व्यारमित्य न, ये उपचार मात्र से ही कहा जाएगा। जो 106 नंबर की गाथा है, मानो इसके लिए शिष्य ने पूछा, इसकी उत्थान निकाय अलग से, कथमिति चेत, कि हम कैसे समझे इसे, माने सीधा कोई कहे कि कोई उदाहरण देकर के इस बात को समझाएगी। तो ये 106 नंबर की गाथा में इसके लिए उदाहरण देते हैं। जोधे ही कदे जुद्धे रायण कदंति जमपदे लोगो, कभी भी जो युद्ध होता है वो योद्धाओं के द्वारा लड़ा जाता है, यानी युद्ध भूमि में जाकर के योद्धा सैनिक है, वे ही युद्ध लड़ते हैं। लेकिन उस युद्ध, अब कितने सैनिक, हजारों लाखों सैनिक जाकर के लड़ते होंगे, लेकिन ये लड़ाई किसने लड़ी? यही कहा जाएगा कि राजा ने लड़ी। जोधे ही कदे युद्धे, योद्धाओं के द्वारा किए गए युद्ध को रायण कदंति जमपदे लोगों, राजा ने युद्ध किया, ऐसा ही सारे लोग कहते हैं। अभी जितने भी इतिहास में भी युद्ध हुए होंगे, तो उसमें बड़े बड़े राजाओं के नाम आते हैं, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे आपकी मुस्लिम में अकबर हो, औरंगजेब हो, इसने ये युद्ध जीता, ये युद्ध लड़ा, ये युद्ध जीता, ये युद्ध हारा। अब यहां तो ये स्पष्ट ये कह रहे हैं, टीका में कहेंगे, वह राजा युद्ध स्थल पर गया ही न हो, अकेले योद्धाओं ने ही जाकर के युद्ध लड़ा हो, तो भी उस राजा ने ही युद्ध जीता, उसी का नाम आता है। जैसे ऊपर ये बात कही कि उपचार करने के पीछे भी कोई कारण था, वो बंध के कारण वाले परिणाम जीव में देखे गए थे, और इसलिए जीव को उपचार से कारण कहा गया, कर्ता कह दिया। तो यहां भी योद्धाओं ने युद्ध किया, राजा ने तो कुछ किया ही नहीं है, फिर राजा पर जिम्मेदारी क्यों आई? क्योंकि योद्धा अपने आप नहीं गए हैं, उस राजा के आदेश से गए हैं, राजा के लिए गए हैं। उस जीत का श्रेय तो दिया ही जा रहा है, श्रेय तो दिया ही कि राजा ने युद्ध जीता, श्रेय तो मिला ही उसे, लेकिन उसके कारण से मिलने वाला लाभ भी राजा को ही मिलने वाला है।
तो उस राजा, इसलिए उसका कारण राजा है, आदेश को देने वाला, उसके पीछे अभिप्राय सारा वो राजा का है, इसलिए राजा ने युद्ध किया, यही कहा जाता है। जैसे ये बात कही जाती है, उसी तरह ववहारेण तह कदम नाना वर्णादि जीवेन, उसी तरह से जीवेन नाना वर्णादि कदम, जीव ने ज्ञानावर्णादि कर्म किए, ये जो बात कही जाती है व्यवहार से ही कही जाती है। अभी तो कहा था उपचार, उपचार की बात है ना, अभी कह रहे व्यवहार। कितने शब्द भेद हैं, दोनों का तात्पर्य वही है। निश्चय और व्यवहार की विभिन्न परिभाषाओं में एक परिभाषा यह भी तो है, यथार्थ का नाम निश्चय और उपचार का नाम व्यवहार, इसलिए उपचार से है माने व्यवहार से है। यहाँ उपचार में लौकिक औपचारिकता भी मत समझना, बिल्कुल ही औपचारिकता जैसी। जिनवानी का कथन है, इसलिए बिल्कुल ही औपचारिक हो ऐसा नहीं है। वो जो बंध का हेतु जीव में देखकर, बंध का कारण रूप परिणाम जीव में हुआ है, तभी उसको कर्ता कहा जा रहा है। पहले भी मैंने कहा, यदि जीव को उपचार से ही कर्ता कह देते ना, तो फिर सिद्ध भगवान को भी कर्म के बंध का कर्ता कहना चाहिए। उपचार से कहना है कि जीव, सिद्ध भगवान भी कर्मों के कर्ता हैं, लेकिन कुछ कारण तो दिखे, क्यों कह रहे हैं, सिद्ध भगवान को किस अपेक्षा कह रहे हो। तो सिद्ध भगवान में उस बंध के कारणभूत कुछ दिखता ही नहीं है, फिर आप कैसे कह सकते हो। तो कुछ होना चाहिए, बिना हुए किसी भी तात्पर्य, कोई भी कारण नहीं है, कुछ भी नहीं है और ऐसा ही कह दिया हो, ऐसा औपचारिक कथन नहीं समझ लेना। व्यवहार को उपचार कहा, इसका अर्थ, उपचार का अर्थ, उपचार तो ठीक है, अयथार्थ कह दिया है, असत्यार्थ कह दिया है। अयथार्थ और असत्यार्थ माने, गुजराती में जो 11वीं गाथा है ना, व्यवहारो अभूदत्तो, और उसकी टीका में लिखा सर्व एव व्यवहारा अभूतार्था, तो सारा व्यवहार अभूतार्थ है। अभूतार्थ ही शब्द दिया, लेकिन वहां तो ये कहते हैं कि वो अभूतार्थ शब्द बदल करके अभूतार्थ, असत्यार्थ, असत्यार्थ माने सत्य नहीं, सत्य नहीं को हिंदी में क्या कहेंगे, झूठ है। अब जिनवानी का शब्द असत्यार्थ है, उसमें आपको इतनी बात चुभेगी भी नहीं, अटपटी भी नहीं लगेगी, असत्यार्थ है। लेकिन असत्यार्थ है तो सीधा निकला ना झूठ है, तो ऐसा कहो व्यवहार झूठ है। झूठ है ये नहीं कहा जा सकेगा, क्यों, क्योंकि श्रुत ज्ञान का अंश है। श्रुत ज्ञान माने सम्यक ज्ञान, सम्यक, यदि प्रमाण के अंश के रूप में भी देखो ना, तो प्रमाण भी सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, और प्रमाण के अंश नए हैं, तो सम्यक ज्ञान का अंश है, तो सम्यक ज्ञान है, तो झूठा नहीं है। तो फिर भी असत्यार्थ, अयथार्थ कह रहे हैं। तो जितनी चर्चा उसकी की गई है, उसकी असत्यार्थता, अयथार्थता निश्चय की तरफ से है। निश्चय से देखा जाए ऐसा नहीं है, परंतु उस भूमिका, उस स्थिति में जाकर के देखेंगे तो वैसा है। 14वीं गाथा में निश्चय से, शुद्ध नय से, शुद्ध नय का स्वरूप क्या है, शुद्ध नय से आत्मा का स्वरूप क्या है, तो अबद्ध, स्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष, असंयुक्त, ये विशेषण दिए, और उनको समझाने के लिए टीका में उदाहरण भी दिए। परंतु वो कह रहे ऐसा अबद्ध स्पृष्ट है, ये निश्चय की बात है, शुद्ध नय की बात है, लेकिन व्यवहार से देखा जाए, व्यवहार की दृष्टि से देखा जाए तो कर्मों से बंधा भी है। बद्ध स्पृष्ट और अबद्ध स्पृष्ट के लिए उदाहरण दिया वहां पर, कमलिनी का पत्र पानी में डूबा हुआ, तो पानी से स्पर्शित है कि नहीं है। कहते उसकी स्थिति देखो कि वह पानी में जब डूबा हुआ है, पानी में है, तो पानी में है तो पानी को छू रहा है ना,
तो इसलिए बाहर से देखो, बहिर्दृष्टि से देखने पर वो पानी को छूता हुआ ही दिखेगा, परंतु कहते वो कमलिनी के पत्र का स्वभाव यदि देखो तो स्वभाव, वहां तो शब्द लिखे स्वभाव के समीप जाकर देखा जाए, स्वभाव को दृष्टि में लेकर के देखो तो उसका स्वभाव होता है पानी को स्पर्श नहीं करने का। तो स्वभाव से देखने पर अस्पर्श है, परंतु वर्तमान में पानी में है इसलिए उसको स्पर्शित कहेंगे। ऐसे सभी सभी में तो वो जो व्यवहार की स्थिति को असत्यार्थ अभूतार्थ कहा जा रहा है वो निश्चय की दृष्टि से, निश्चय की अपेक्षा से है। वह अपनी अपेक्षा से भी असत्यार्थ हो अभूतार्थ हो ऐसा नहीं है। जीव और देह 26वीं गाथा 27वीं गाथा, अवहार नवो भासदी जीवो देहो ये हवदि खलु एक को नदु निश्चय से जीवो देहो ये कदा भी एकठ हो। व्यवहार ने तो कहता है देह जीव एक है, यदि देह और जीव को एक नहीं मानोगे, अभी अभी वहां का तर्क नहीं दे रहे हैं कि वो अनंत आदि की स्तुतियां क्या हो जाएंगी, मिथ्या हो जाएंगी, वो बात नहीं। मैं कहता हूँ चार गति सिद्ध करके बताओ। चार गति तो है, चार गति है, चार गति के जीव हैं, संसार है, कैसे सिद्ध होगा? मनुष्य, कौन मनुष्य है? ये जो देह दिख रही ये मनुष्य है कि इसके अंदर है जीव मनुष्य है? कि दोनों की वर्तमान जो दशा है, वर्तमान की दशा है वो, और इसलिए इसको तो असमान जाति द्रव्य पर्याय कह रहे हैं ना। असमान जाति द्रव्य पर्याय, दो असमान जाति मिल करके बनी हुई पर्याय, तो जीव और पुद्गल की मिली हुई वर्तमान दशा है। दोनों को एक कहकर ही मनुष्य कहा जा सकेगा। अकेला देह को मनुष्य नहीं कहा जा सकेगा, अकेला जीव को मनुष्य नहीं कहा जा सकेगा। दोनों की मिलीजुली पर्याय का नाम मनुष्य है। और जिस समय उस संयोग की ओर से देखा जा रहा है वो है, यथार्थ है, सत्यार्थ है, परंतु फिर द्रव्य स्वभाव से देखेंगे, अच्छा जीव मनुष्य रूप हो गया है, यहाँ हुआ है, तो इसकी मनुष्य आयु पूर्ण होने पर क्या होगा? मनुष्य बना रहेगा कि नहीं रहेगा? तो क्यों नहीं रहेगा? तो क्या होगा अगली गति में? तो ये गतियां बदलती जाएंगी, वो वैसा का वैसा क्यों रहेगा? क्योंकि द्रव्य स्वभाव से तो वह जीव है, तो द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से वो मनुष्य तिर्यंच नहीं हुआ है, वो जीव रूप ही रहा है। तो ये निश्चय की ओर से उसे असत्यार्थ कहा जाता है, यथार्थ कहा जाता है। सर्वथा उसे असत्यार्थ यथार्थ नहीं मानना चाहिए। चलिए, गाथाओं की चर्चा अपन ने की है। गाथाओं का पाठ करने के लिए यहाँ हमारे पास विद्यार्थी हैं, एक साथ बोल रहे हैं, आप सभी ध्यान से सुने गाथाएं और पद्यानुवाद का। बोलिए। जीवं हि हेतु भूदे बन्धस्सदुपस्थितोण परिणामं जीवेण कदं कम्मं बन्नदि उभयारमेतेन जो देहि कदे जुद्धे रायेण कदं तिजंपदे लोगो व्यवहारेण तः कदं राणावरणादिजीवेण बंध का जो हेतु उस परिणाम को लख जीव में कर्म कीने जीव ने बस कह दिया उपचार से रण में लड़े भट पर कहे जग युद्ध राजा ने किया बस उस तरह द्रव कर्म आत्म ने किए व्यवहार से। टीका देखते हैं। टीका में अमृतचंद्र आचार्य निश्चय की बात भी साथ साथ बता देते हैं। इह खलु पौद्गलिक कर्मणः स्वभावात् अनिमित्त भूतेऽपि आत्मनि अनादेः अज्ञानात्
तन निमित्त भूतेन अज्ञान भावेन परिणमनात् निमित्ती भूते सति संपद्यमानत्वात् पौद्गलिकम कर्म आत्मना कृतम इति निर्विकल्प विज्ञान घन भ्रष्टाणाम विकल्प परायणानाम परेशाम अस्ति विकल्पः। पुद्गल का आत्मा करता है, आत्मा पुद्गल का करता है, आत्मा ने पुद्गल कर्म किए, ये ऐसे कथन या इस कथन को कौन याद करता है, कौन बार बार कहता है, वो भी बताया। प्रारंभ से देखते हैं अपन। इह खलु पौद्गलिक कर्मणः स्वभावात् अनिमित्त भूतेपि आत्मनि। ऊपर तो उपचार से उसे कर्ता कहा जा रहा है, क्यों? क्योंकि उसके कारण हेतुभूत परिणाम जीव में देखे जा रहे हैं। इसका मतलब जीव निमित्त है ना, यदि मना कर रहे हैं। स्वभावात् अनिमित्त भूतेपि, स्वभाव से देखा जाए तो पौद्गलिक कर्मों का आत्मा निमित्त भी नहीं है। स्वभावात् अनिमित्त भूते अपि, स्वभाव की ओर से देखने पर वो निमित्त भी नहीं है। क्यों निमित्त? सारी चर्चा तो ये होनी है, वे निमित्त कहा जाएगा, आगे आगे ही कह रहे हैं, तो फिर निमित्त पने का निषेध क्यों कर रहे हैं? स्वभाव से, तो स्वभाव से भी निमित्त क्यों नहीं मान रहे? यदि मान लिया जाए तो क्या दिक्कत है? क्योंकि स्वभाव सदैव विद्यमान रहता है। यदि स्वभाव सदैव विद्यमान है और स्वभाव से ही निमित्त रहेगा तो कर्म का बंध सदैव होना चाहिए। इसके लिए शब्द दिए थे नित्य कर्तृत्व प्रसंगात, नित्य कर्तापने का प्रसंग आएगा। और जैसा अभी मैंने कहा, सिद्ध भगवान को भी कर्मों का बंध होना चाहिए। कोई उपचार नहीं, किसी भी कारण से कह दो किसी को भी, उनको भी कहना चाहिए। लेकिन वहां स्वभाव तो वहां भी है। यदि स्वभाव कोई निमित्त मानोगे और उससे बंद होता है कहेंगे, तो स्वभाव वहां है, वहां भी बंद होना चाहिए, होता नहीं है। तो स्वभाव की ओर से, स्वभाव से तो वह निमित्त भी नहीं, माने स्वभाव से उपादान करता तो है ही नहीं, निमित्त करता भी नहीं। अपि, ऐसा होने पर भी फिर भी कर्ता क्यों कहते हो? स्वभाव तो ऐसा है, लेकिन ऐसे स्वभाव को भूलकर अनादि अज्ञानात्, अनादि काल से अज्ञान के कारण से, और यहाँ अज्ञान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वो 87-88 गाथा प्रारंभ में वहां दो प्रकार के मिथ्यात्वादी के भेद किए ना। तो जीव में मिथ्यात्वादी कहाँ से आए, तो उसके लिए गाथा में ही कह दिया था, शायद 89 नंबर की गाथा 89, मोह के संयुक्तता के कारण से, मोह के संयोग से जीव में, तो मोह का संयोग, मोह या अज्ञान कह रहे, अज्ञान से, अज्ञान से तन निमित्त भूतेन अज्ञान भावेन परिणमनात्। स्वभाव तो निमित्त नहीं है, लेकिन उसे निमित्त बने ऐसे परिणाम रूप से जीव परिणम जाता है। तो स्वभाव में नहीं है, द्रव्य स्वभाव में नहीं है, पर्याय में वैसा परिणाम हो जाता है। तो वो परिणाम किस कारण से? अज्ञान के कारण से। अज्ञान से हुआ जो अज्ञान रूप परिणाम, वो मोह के संयुक्तता से हुआ मिथ्यात्व ज्ञान और अविरति का परिणाम, वही निमित्त है। तो जो वो निमित्त बनते हैं, ऐसे अज्ञान भावेन परिणमनात्, अज्ञान के कारण अज्ञान भाव से परिणम गया, और अज्ञान भाव से परिणमने से निमित्ती भूते सती, और वो जो परिणाम है ना, उसके निमित्त भूत होने पर संपद्यमानत्वात् पौद्गलिकम कर्म, तभी वह पौद्गलिक कर्म कर्म रूप से संपन्न होते हैं, नहीं तो कर्मान वर्गणा रूप रहते हैं। जब तक जीव का इस प्रकार का परिणाम निमित्त नहीं बनता है, मोह राग द्वेष का, तब तक वो कर्मान वर्गणा पौद्गलिक कर्म रूप से नहीं परिणमती है, कर्म रूप से नहीं होती है। तो कर्म रूप से संपद्यमानत्वात्, और जब जीव के ऐसे परिणामों का निमित्त पा करके ऐसी हुई, इसलिए आत्मना कृतम पौद्गलिकम कर्म, पौद्गलिकम कर्म आत्मना कृतम, पौद्गलिक कर्म आत्मा ने किया। ये ऐसा विकल्प, ऐसा सोचना, ऐसा जानना, ऐसा कहना किनका है? निर्विकल्प विज्ञान घन भ्रष्टानाम विकल्प परायणानाम।
स्वभाव कैसा है, जो जो स्वभाव निमित्त नहीं बन रहा है ना, वह स्वभाव तो निर्विकल्प विज्ञान घन है। एक तो उसमें किसी प्रकार का विकल्प नहीं है, मोह राग द्वेष का विकल्प नहीं है, इसलिए निर्विकल्प है, स्वभाव से विज्ञान घन है। लेकिन ऐसे स्वभाव को जिन्होंने स्वीकार नहीं किया, इससे भ्रष्ट हो गए, विज्ञान घन भ्रष्टानाम। और इससे भ्रष्ट हो गए तो क्या माना, विज्ञान घन की जगह अपने आप को देहादि रूप समझ लिया। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत्वादि, उसको भूल करके देहादि में ममत्व किया, विज्ञान घन को भूल करके। और निर्विकल्प था, उसे भूल करके राग द्वेष बहुत सारे विकल्प खड़े किए। और इनको कह रहे विकल्प परायणानाम, और अनादि होने से बस इस विकल्प में ही परायण हो गए। विकल्प परायणानाम परेशाम अस्ति विकल्पः, ऐसे ही लोगों का ये विकल्प है। मेरे ख्याल से इसी के अनुशीलन में ये जो विकल्प परायण शब्द दिया ना, विकल्प परायण, इसके लिए शब्द दिया, कुछ लोग बड़ बोले होते हैं, बोल बड़े बड़े बोलते हैं, लेकिन उस जैसा बोलते हैं वैसा होता नहीं है, अकेले उनके बोल ही बड़े होते हैं। ऐसे विकल्प परायण, अकेला बातों में, बातों के शेर समझो, उन्हें बातों ही बातों में कहने वाले, ऐसे विकल्प परायण, इन विकल्प परायण का। और परेशान कह करके एक तरह से अज्ञानी ही कहना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा ही विकल्प कर रहे माने मान रहे हो, मानने पर अज्ञानी, कहे तो दिक्कत नहीं है। इस कारण से निमित्तपना देख करके कदाचित पौद्गलिक कर्म जीव ने किए ऐसा कहा जाता है, लेकिन ऐसा ही विकल्प, ऐसा ही निर्णय, ऐसे ही मानोगे तो तुम्हें फिर मोह अज्ञानपना आएगा। और यदि फिर भी जीव ने कर्म किए ऐसा कथन जो किया गया, स तो उपचारा एव न तू परमार्थः, ये उपचार ही है, परमार्थ नहीं है, यथार्थ नहीं है, वस्तु स्वरूप नहीं है। हमारे वस्तु स्वरूप से तो उस रूप होगा तभी कर्ता बन सकता है, और उस रूप होता नहीं है इसलिए कर्ता भी नहीं है। कथमिति चेत, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। यथा युद्ध परिणामेन स्वयं परिणम मानैहि योधैहि कृते युद्धे, युद्ध परिणाम से स्वयं परिणमते हुए योद्धाओं के द्वारा किए गए युद्ध होने पर, योद्धाओं के द्वारा युद्ध किया गया, कृते युद्धे, और उस युद्ध में युद्ध परिणामेन स्वयं अपरिणम मानस्य राज्ञः, जो युद्ध परिणाम से स्वयं परिणमित ही नहीं हुआ, मन युद्ध स्थल पर गया ही नहीं, अपने महल में ही बैठा रहा। और कदाचित ऐसे बहुत से राजा तो ऐसे है कि स्वयं युद्ध में जाते थे, लेकिन यहाँ उदाहरण भी ऐसे ही लेना जो गया ही नहीं है, इसलिए स्पष्ट ही किया, युद्ध परिणामेन स्वयं अपरिणम मानस्य, युद्ध रूप से परिणमित हुआ ही नहीं, राज्ञः, ऐसे राजा के लिए, राज्ञा किल कृतम युद्धम, राजा ने युद्ध किया, यदि राजा तो गया ही नहीं था, फिर भी ये कहा जाएगा राजा ने, ये सेना किसकी, ये राजा की, इस राजा की, तो उस राजा की यदि सेना है तो यही कहा जाएगा उस राजा ने युद्ध जीता। इति उपचारः न परमार्थः, तो ये उपचार ही है, परमार्थ नहीं है। आजकल क्रिकेट और जो भी खेल होते हैं उनमें कौन जीता कौन हारा, वो हिंदुस्तान पाकिस्तान का क्रिकेट का खेल हो रहा हो तो कौन हारता है कौन जीतता है, और हिंदुस्तान पाकिस्तान की टीम वो कहाँ शारजा में जाकर के का विश्व कप होता है, क्या होता है, वो शारजा में जाकर के खेल रहे हैं, और वहां जाकर के न हिंदुस्तान जाता है न पाकिस्तान जाता है, और फिर भी जीतता और हारता है, एक देश जीतता एक देश हारता है। कोई कहे कि न हिंदुस्तान गया वहां न पाकिस्तान गया, फिर जीते कैसे नहीं गया, हिंदुस्तान गया था। कौन गए थे, हिंदुस्तान के खिलाड़ी गए थे, तो कहना खिलाड़ी जीते हैं कि नहीं, वो खिलाड़ी नहीं, खिलाड़ी किस देश के हैं, तो उस आधार से उसे ये कहा जाएगा। तो देश जाता नहीं है फिर भी देश ने जीता ये कहा जाता है, ये भी एक
औपचारिक ही पूरे देश पर उसका उपचार करके, उन 11 लोगों का उपचार पूरे देश पर करते हुए देश ने जीता, ये कहा जाता है। ऐसे युद्ध में राजा नहीं जाता है, सेना जाती है, और फिर भी राजा ने युद्ध किया। मैंने इतनी दूरी बताना चाहते हैं। अब इसमें उदाहरण में और सिद्धांत में, वैसे भी उदाहरण एक देशी होता है, पूरा का पूरा घटित हो जरूरी नहीं होता। क्या अंतर है? राजा महल में बैठा हो, वहां गया ही नहीं हो बिल्कुल भी, ये दूरी है। लेकिन जब कर्म बंधेंगे न जीव के साथ, जिनको ये कहा जा रहा है पौद्गलिक कर्म आत्मना कृतम, पौद्गलिक कर्म आत्मा ने किए, तो जिन पौद्गलिक कर्मों को आत्मा ने किए ज्ञानावरणादि, ये ऐसा नहीं कि बाहर हो रहे हों, यानी जीव तो वहां था ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। जीव के साथ वो एक क्षेत्रावगाह हो रहा है, उसी जगह उसी स्थान पर, लेकिन वो भिन्नता इतनी बताना चाहते हैं, उसी जगह जीव होने पर भी वो इतना भिन्न है जैसे राजा महल में बैठा हो और उस पर उपचार किया जा रहा है। तो वही एक क्षेत्रावगाह में होने पर भी औपचारिक कथन है। एक क्षेत्रावगाह है, एक मेक नहीं हुए हैं, एक मेक नहीं हुए, इसलिए परमार्थ नहीं है, उपचार का कथन है। अब ये तो उदाहरण दिया, अब सिद्धांत, अपन सिद्धांत वैसे ही कह दिया। अब यहां से पढ़ते हैं। तथा ज्ञानावरणादि कर्म परिणामेन स्वयं परिणम मानेन पुद्गल द्रव्येन, परिणामेन स्वयं परिणम मानेन पुद्गल द्रव्येन, ज्ञानावरणादि कर्म रूप जो कार्य है, पर्याय है, परिणाम है, उस रूप से कौन परिणम रहा है? पुद्गल द्रव्य ही स्वयं परिणमित हो रहा है। तो हमारा तो सिद्धांत है ना, यह परिणमति सकर्ता। जब पुद्गल द्रव्य स्वयं परिणम रहा है तो वास्तव में कर्ता कौन हुआ? पुद्गल द्रव्य हुआ। तो पुद्गल द्रव्य ही उस रूप से परिणमने पर, और इसलिए परिणामेन पुद्गल द्रव्येन कृते, पुद्गल द्रव्य स्वयं उस रूप से परिणमित होते हुए पुद्गल द्रव्य के द्वारा ही ज्ञानावरणादि कर्म किए गए। ऐसे ज्ञानावरणादि कर्मणि, ऐसे वो ज्ञानावरणादि कर्म में ज्ञानावरणादि कर्म परिणामेन स्वयं अपरिणम मानस्य आत्मनः, उन ज्ञानावरणादि कर्म रूप से जो स्वयं परिणमित नहीं हुआ, ऐसे आत्मा के लिए किल आत्मना कृतम ज्ञानावरणादि कर्म, वो तो उस रूप परिणमित हुआ ही नहीं है, और उसके लिए आत्मा ने ज्ञानावरणादि कर्म किए, इति उपचारः न परमार्थः, ये मात्र औपचारिक कथन ही है, परमार्थ नहीं है। और इस कर्ता कर्म से ये भी कहना चाहते हैं, अनादिकाल से कर्म तुम्हारे साथ बंधे भी हो तो भी घबराने की बात नहीं है। हमारा ज्ञान स्वभाव वैसा का वैसा सुरक्षित है, यथावत, कुछ भी अंतर नहीं आया है, कुछ भी बिगाड़ा नहीं। नहीं, जीव ने इतनी भूल तो की, इतने कर्म तो बांधे, स्वभाव से कुछ भी नहीं किया है, तो स्वभाव यथावत है और स्वभाव का लक्षण कर सकते हैं। इसके लिए भी समझ लीजिए ये कर्ता कर्म पढ़ने का निषेध करते हैं। अब इस प्रकरण का उपसंहार करते हुए अगली 107 108 नंबर की गाथा, इस बात को भी पुनः, ये व्यवहार का ही कथन है और उदाहरण से पुनः इसको कहते हैं। उत्थानिका में इतना ही लिखते हैं, अतः एतत् स्थितम, इसलिए ये बात सिद्ध हुई। अभी पुद्गल कर्म किए कहा था ना, अब कहते वो कर्म किए माने क्या क्या किया, तो उसका खुलासा करते हुए सारी क्रियाओं को, और सारी क्रियाओं के लिए कहते सब व्यवहार का ही कथन है, वास्तविक नहीं है। 107 108 गाथाओं का पाठ करता हूं। उपादे करे दिय बंध दि परिणाम ये दिगिर्ण दिय, आदापो गल दव्वम व्यवहारणय स्वतवम, जहराया व्यवहारा दोष गुणोपाद गोत्याल विदो, तह जीवो व्यवहारा दव्व गुणोपाद गो भणिदो। उपादे दी, करे दी, बंद दी, परिणाम दी, गिन्न दी, किसको?
आदा पोगल दव्वम, यदि अलग अलग हर क्रिया के साथ बनाते हुए वाक्य बनाना हो ना, तो आपको ऐसा बनाना पड़ेगा। आदा पोगल दव्वम उपादेदी, आत्मा पुद्गल द्रव्य को उत्पन्न करता है। आदा पोगल दव्वम करेदी, करता है। बंददी, परिणामेदी, गिन्नदी, सभी क्रियाएं लगा लो। बांधता है, परिणमित करता है, गिन्नदी, ग्रहण करता है। तो ये पुद्गल कर्मों के साथ ये जो सब कर रहा है, ये शब्द पीछे भी आए 76 से 79 गाथा में व्याप व्यापक की चर्चा करते समय, तो वहां तो निषेध की बात थी, समझ लीजिए निश्चय की बात थी, निश्चय की मुख्यता से कहना था, इसलिए निषेध के रूप में कहा था। न विपरिणमदी, न गिन्नदी, न उपपज्जदी, परद्रव्य पज्जाए, परद्रव्य के पर्याय के रूप में जीव न परिणमित होता है, न ग्रहण करता है, न उत्पन्न करता है। और ये जो 3 प्रकार के कार्य है, इसमें से अमृतचंद्र आचार्य ने 3 प्रकार के कर्म कहे थे। कर्ता के कर्म 3 प्रकार के, विद्यार्थियों को तो ध्यान में होगा कौन कौन से। प्राप्ति, विकार और निर्वर्त्य, क्योंकि वही शब्द, वही कार्य, वही क्रियाओं की बात कर रहे हैं, इसलिए अमृतचंद्र आचार्य टीका में पुनः उन कर्म वो प्राप्ति, विकार, निर्वर्त्य कर्म को पुनः याद करेंगे इसमें टीका में। यानी ये कह रहे पुद्गल कर्म के साथ क्या क्या करेगा, तो यही सारे कार्य होंगे ना। उस पुद्गल कर्म भी कर्म के रूप में उत्पन्न करेगा उसे, और इसीलिए पुद्गल करेदी माने पुद्गल कर्म को करता है ये कहते हो। एक क्षेत्रावगा रूप से बंधन को प्राप्त होगा, उनका परिणमन करेगा, उन कर्म परमाणुओं को ग्रहण करेगा, यही तो सभी बातें हैं। जैसे न आचार्य ने टीका में इन सभी, अमृतचंद्र आचार्य तो प्राप्य, विकार, निर्वर्त्य इस रूप में शब्द ले रहे हैं। जैसे न आचार्य इसमें से जो 4 प्रकार के बंध होते हैं, वो 4 प्रकार के बंध को करता है, ये अर्थ निकालेंगे उसमें से। उपादेदी, उत्पन्न करता है, समझ लो प्रकृति रूप, ज्ञानावरणादि रूप किया ना उनको, वे थे नहीं ज्ञानावरणादि रूप से, ज्ञानावरणादि रूप से किया तो उसे उत्पन्न करता है। फिर बंददी, स्थिति बंद, उतने काल के लिए एक क्षेत्रावगा रूप बंद को प्राप्त होगा, इसलिए बंदती में स्थिति बंद निकालते हैं। परिणाम यदि, परिणाम यदि में लिखते हैं अनुभाग, उसमें वो परिणाम डालते, शक्ति, फल देने की शक्ति रूप से, अनुभाग शक्ति, उसको वो परिणमित करता है। और गिन्नदी, प्रदेश, कितने प्रदेश ग्रहण किए, असंख्यात प्रदेशों को ग्रहण करता है, असंख्यात प्रदेशों में अनंतानंत कर्म परमाणुओं को ग्रहण करता है। गिन्नदी से प्रदेश बंद लिया, तो उपादेदी में प्रकृति बंद, बंददी में स्थिति बंद, परिणाम यदि में अनुभाग बंद, और गिन्नदी में प्रदेश बंद। तो और इन सब को 4 प्रकार के करेदी, 4 प्रकार के बंद को जीव करता है। आधा पोगल द्रव्य, हमेशा पुद्गल द्रव्य का है, आत्मा इसे करता है। व्यवहार नयस्वत्तवम, ये किसका कथन है, व्यवहार नय का कथन है। और व्यवहार नय का कथन है तो अपने आप ही निकल आया कि निश्चय नहीं, वास्तविक बात नहीं है। अब ये व्यवहार किस प्रकार का है, जह राया व्यवहारा दोष गुण पाद गोत्ति आल विदो, जैसे राजा दोष गुणों का उत्पादक है, किसके, कि प्रजा के, प्रजा के लिए शब्द नहीं आया गाथा में, लेकिन राजा दोष गुणों का उत्पादक कहा तो प्रजा के, राजा अपनी प्रजा के दोष और गुणों का उत्पादक है। इति व्यवहारा आल विदो, ये व्यवहार से आलापित माने कहा गया है। लोक में कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा, राजा न्याय प्रिय हो तो प्रजा भी न्याय प्रिय होती है, राजा ही अन्यायी हो प्रजा भी अन्यायी होती है। अरे वो यथा तो राजा, प्रजा में दोष आ रहे हैं तो प्रजा स्वयं दोष रूप हो रही ना, तो राजा ने क्या किया, प्रजा में गुण है तो प्रजा के गुण है, राजा ने क्या किया, राजा के गुण दोष राजा के हैं, प्रजा के प्रजा के, इन फिर भी राजा ने ऐसी प्रजा कर दी। ये जो कथन है कि व्यवहार से तह जीवो व्यवहारा दव्य गुण पादगो भणिदो, इसी तरह से जीव भी व्यवहार से द्रव्य गुणों का उत्पादक कहा गया, पुद्गल द्रव्यों के
कर्म आदि रूप से होने वाले परिणामों का कर्ता जीव को कहा जाता है। ये इसी तरह का व्यवहार है। यहां भी उसी तरह लगाना, जैसे युद्ध की बात की थी ना, राजा महल में बैठा, युद्ध युद्ध स्थल पर हुआ, इतनी दूरी है फिर भी राजा ने किया कहते हैं। ऐसे यहां भी राजा अपने महल में है, प्रजा अपने घरों में है, और फिर भी राजा ही उस प्रजा के सभी गुण दोषों का उत्पादक कहा जाता है। लेकिन यहाँ जीव और पुद्गल का एक क्षेत्र हुआ संबंध है, तो भी उतनी दूरी समझ, दूरी माने दूरी नहीं, भिन्नता समझ लेना। वैसा ही उपचार है, वैसा ही व्यवहार है, ऐसा समझ लेना चाहिए। इसको हम ये भी कह सकते हैं असद्भूत व्यवहार ने का कथन है। ये असद्भूत व्यवहार है, तो वो असद्भूत कितना असत है, राजा गया ही नहीं युद्ध में फिर भी राजा ने किया, कहना है असद्भूत। वैसे ही ये भी जीव ने कर्म किए, उसी तरह का असद्भूत व्यवहार है। बोलिए गाथाएं और पद्यानुवाद के साथ में बोलिए। उपादेदि करे दिया बंधदि परिणाम एदि गिण्ण दिया आदा पोगल दवम व्यवहारणयस्वत्तवम् जहराया व्यवहारा दोष गुण पाद गोत्ति आलविदो तह जीवो व्यवहारा दव्य गुण पाद गो भणिदो ग्रहे बांधे परिणमावे करे या पैदा करे पुद्गल दरव को आत्मा व्यवहार नय का कथन है गुण दोष उत्पादक कहा जो भूप को व्यवहार से त्यों जीव पुद्गल द्रव्य का करता कहा व्यवहार से। देखिए अब टीका में बस वो गिन्नदी उपज्जदी वगैरह शब्द दिए, उसकी अपेक्षा से बात करते हैं। और व्यवहार से कर्ता कहा, निश्चय से नहीं कहा, उसके पीछे हेतु क्या? तो वही तर्क हेतु जो व्याप्य व्यापक भाव का आ रहा है, उसी तर्क को पुनः याद करेंगे। अयम खलु आत्मा न गृह्णाति न परिणमयति न उत्पादयति न करोति न बदनाति व्याप्य व्यापक भाव अभावात् प्राप्यम विकार्यम निर्वर्त्यम च पुद्गल द्रव्यात्मकम कर्म। चूंकि उत्पन्न करना, परिणमन करना, ग्रहण करना, ये भाव, ये कर्म जो है वो प्राप्य विकार निर्वर्त्य कहलाते हैं। जो इसकी चर्चा पीछे हो गई है, इसलिए अब यहाँ विस्तार में नहीं जाएंगे। इसलिए ये कहा कि प्राप्य विकार निर्वर्त्य रूप पुद्गल द्रव्यात्मक जो कर्म है, ज्ञानावरणादि कर्मों में प्राप्य विकार निर्वर्त्य रूप जो ये कर्म है, उन्हें आत्मा न ग्रहण करता है, न परिणमन करता है, न उत्पन्न करता है, न करता है, न बांधता है, कुछ नहीं करता। क्यों? व्याप्य व्यापक भाव अभावात्, व्याप्य व्यापक नहीं है। ये सब करने के लिए व्याप्य व्यापक होना पड़ेगा, उसके साथ में तन्मय होना पड़ेगा, और है नहीं, इसलिए वास्तव में तो नहीं करता। यत्तु व्याप्य व्यापक भाव अभावे अपि प्राप्यम विकार्यम निर्वर्त्यम च पुद्गल द्रव्यात्मकम कर्म गृह्णाति परिणमयति उत्पादयति करोति बध्नाति च आत्मा इति विकल्पा स किल उपचारः। ऐसा व्याप्य व्यापक भाव न होने पर भी ये जो प्राप्य विकार निर्वर्त्य रूप कर्म, यही वह उत्पाद मैंने उत्पन्न करना, ग्रहण करना, परिणमन करना, इस अपेक्षा से ये नाम दिए। ऐसे जो पुद्गल द्रव्यात्मक कर्मों को गृह्णाति परिणम्यति उत्पादयति करोति बध्नाति, जैसे नाचार्य की अपेक्षा से बता दिए, 4 प्रकार के बंध है ना, ये सब आत्मा करता है इन सारी सबको। इति विकल्पा स किल उपचारा, ऐसा जो विकल्प है, अब यहां भी विकल्प का अर्थ जानना, कहना, सोचना, ये सब आ गया उसमें।
और यदि ऐसा ही निर्णय किया तो फिर विपरीतता में जाएगा। ये सब उपचार का ही कथन है, वास्तविक नहीं है। कथमिति चेत, इसके लिए क्या उदाहरण? यथा लोकस्य व्याप्य व्यापक भावेन स्वभावतएव उत्पद्यमानेषु गुण दोषेषु। जो लोक माने यहाँ जनता, क्योंकि राजा है उसकी प्रजा, उसको लोक के रूप में लेना, उनमें जो भी गुण दोष है उसमें वे स्वयं व्याप रहे हैं, तो वो उनका व्याप्य व्यापक भाव होने से, तो लोकस्य व्याप्य व्यापक भावेन स्वभावतः उत्पद्यमानेषु गुण दोषेषु, उनके जो गुण दोष उत्पन्न हो रहे उनमें उनका व्याप्य व्यापक भाव उनके साथ में, और व्याप्य व्यापक भाव उनके साथ है इसका मतलब वे उसके कर्ता हैं। ऐसा होने पर भी व्याप्य व्यापक भाव अभावे अपि तद उत्पादको राजा इति उपचारः। राजा का प्रजा के साथ में व्याप्य व्यापक भाव है ही नहीं, व्याप्य व्यापक भाव का अभाव है, फिर भी उनके गुण दोषों का उत्पादक राजा है ऐसा कहना ये उपचार का कथन है, औपचारिक कथन है। फिर भी कहा तो जाता ही है, उस देश का राजा है, उसकी जिम्मेदारी है, तो उसको ये कथन किया जाता है। तथा पुद्गल द्रव्यस्य व्याप्य व्यापक भावेन स्वभावतः उत्पद्यमानेषु गुण दोषेषु। पुद्गल द्रव्य में भी उसके जो अपने गुण दोष है वह कैसे हो रहे हैं? पुद्गल द्रव्य के द्वारा ही। पुद्गल व्याप्य व्यापक भावेन स्वभावतः उत्पद्यमानेषु, व्याप्य व्यापक भाव से उसमें अपने स्वभाव से उत्पन्न होने से। अब पुद्गल द्रव्य के गुण दोष क्या है? पुद्गल द्रव्य का गुण क्या है और दोष क्या है? कर्म रूप होना उसका दोष है, और यदि दोष है तो गुण क्या है? परमाणु रूप रहना। तो परमाणु रूप न रह करके वह कर्म रूप होकर के जीव के साथ बंध रहा है, उसके अशुद्ध पर्याय है, ये दोष हुआ। तो वो चाहे परमाणु रूप परिणमे, चाहे कर्मादि रूप होकर के परिणमे, स्कंद रूप परिणमे, ये जिस रूप हो रहा है वो स्वयं उसमें व्यापक भाव होकर के उस रूप हो रहा है। ऐसा होने पर भी व्याप्य व्यापक भाव अभावे अपि तद उत्पादको जीवा इति उपचारः। लेकिन व्याप्य व्यापक भाव का अभाव होने पर भी उसका उत्पादक जीव है। समझ लीजिए कारमान वर्गना रूप हो जाना, जो मूल कारमान वर्गना है उस रूप उसका हो जाना वो उसका गुण, और ज्ञानावरणादि रूप हो जाना ये दोष। लेकिन ये गुण दोष भी जीव के कारण हुए। ज्ञानावरणादि होने का कारण तो जीव हुआ, और फिर वापस कर्मान वर्गणा होने का कारण जीव ने उसका फल भोगा, ततश्च निर्जरा, उसके बाद पुनः कर्मान वर्गणा रूप वो हो जाता है, यानी वो उस गुण रूप होने के लिए भी निमित्त। और यदि जीव ने निर्मल परिणाम किया तो भी उसको छूट करके जाना है, तो वो उस रूप में भी गुण दोषों के लिए वह निमित्त की दृष्टि से उसका उत्पादक जीव है, ऐसा कहना उपचार है, क्योंकि वास्तव में जीव उसमें व्याप्ता नहीं है। इसलिए वस्तु स्थिति तो उसे ही स्वीकार करना, और ये पुनः पुनः बीच बीच में ये कह करके सावधान करते हैं। क्यों? क्योंकि सारी जिनवानी का आप अध्ययन करोगे तो ये कथन ज्यादा मिलेंगे। तो इन कथनों को पढ़ते पढ़ते पीछे पीछे चित्त में रखना, ये उपचार का कथन है, वस्तु स्थिति तो वही है। ये उपचार का कथन है, वस्तु स्थिति तो वही है। जिनवानी में होगा और लोक में भी जितनी चर्चा आपस में होगी, बातचीत होगी, उसमें भी यही कहा जाएगा, किया किया, तब भी बराबर चलना चाहिए कि उपचार का ही कथन है। कल भी अपन 4 गाथाएं 109 से 112, 4 गाथाएं एक साथ हैं। इन चारों ही गाथाओं की चर्चा करेंगे, बल्कि एक कलश और बढ़ेगा। इन गाथाओं की उत्थानिका कलश के रूप में है, इसलिए 63वां कलश और 109 से 112 इन गाथाओं की चर्चा करेंगे। और इन गाथाओं में यही शंका खड़ी करते हुए, जीव पुद्गल कर्मों का करता नहीं, ऐसा बार बार आप कह रहे हो, तो फिर कौन करता है पुद्गल कर्मों का? तो पुद्गल कर्मों का कौन करता है, ये श्लोक में ही प्रश्न पूछेंगे, उन 4 गाथाओं में इसका उत्तर देंगे। निज निधि
वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।